दिस इज़ अहमद वटू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। कोई भी इंसान कोई भी तजिया कर रहा हो, फोरकास्टिंग कर रहा हो, तो उसका एक पर्सनल अपना एनालिसिस होता है, उसकी अपनी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, और मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखते हुए और मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हुए। लास्ट वीलॉग में मैंने जब आप दोस्तों से जिक्र किया था कि कमर्शियल प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्लॉट जिनकी पेमेंट्स कैटेगरी प्लॉट्स की हम ज़्यादा पे करेंगे, उनको रीसेंट फ्यूचर के अंदर जो है ना वो फ़ायदा इतना ख़ास होने वाला नहीं है। उसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों की तरफ से एतराज़ आया कि जी इंटरचेंज की अप्रूवल हो जानी है, इंटरचेंज पे काम हो जाएगा स्टार्ट, और डेवलपमेंट के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हर एक इंसान का एक तजिया होता है, उसका अपना तजिया है, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। हर एक एक्सपोजर डिफरेंट है। मेरा एक्सपोजर डिफरेंट है, जो बंदा वो बात कर रहा है उसका एक्सपोजर डिफरेंट है। मैं किसी की बात को डिनाई नहीं कर रहा, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पे इत्तेफाक करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पे इत्तेफाक नहीं करते। यही उसमें इख्तलाफ होता है कि आप किसी की बात के ऊपर ऑन सॉलिड ग्राउंड, ऑन फैक्ट्स जो है ना वो बात करें। मैंने बात की थी कि जिस भी प्लॉट की एज ए इन्वेस्टर हमने ये चीज़ नोटिस की है, भले वो फैसल टाउन की फाइल्स हों, जो न्यू सिटी फेज़ 2 की हों, पैराडाइज की हों, या जो भी, जिस भी फाइल के अंदर अमाउंट ज़्यादा हो जाती है उसके ऊपर कस्टमर इतना ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट नहीं होता, और कस्टमर उसको इतनी जल्दी पिक नहीं कर पाता कि अपनी परचेजिंग के लिए। तो उसकी वजह से उसका रेट जो है ना वो प्रॉफिट की या जो भी रेशो होती है वो कम होती है कंपैरेटिवली जिस फाइल की रेट कम होती है। तो ये कंसेप्ट था। बाकी इसके अलावा मैंने किसी फैक्टर को डिस्कस नहीं किया कि इंटरचेंज पे काम स्टार्ट होगा या डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होगा तो उसके बाद क्या चीज़ें चेंज होंगी नहीं होंगी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। डेफिनेटली जब इंटरनेट इंटरचेंज के ऊपर काम स्टार्ट होगा तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है नोवा सिटी इस्लामाबाद का, ये इस्लामाबाद का इस वक्त के करंट हालात हाजरा के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। और इसकी जो प्राइस है, जो इस वक्त प्राइस है 20 लाख रुपए 5 मरला जनरल ब्लॉक की कीमत, या 24 लाख रुपए ओवरसीज़ ब्लॉक की अभी जो चल रही है बुकिंग, या कमर्शियल की जो प्लॉट की कीमत है, वो कंपैरेटिवली जितने भी इस्लामाबाद में भी प्रोजेक्ट्स इससे पहले के आए हुए हैं या जो सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं उनसे हाफ है, यानी कि उनसे आधी कीमत है। इसका मतलब ये कि वो जो हाफ है वो हाफ गैप पूरा होगा इन प्रॉफिट की शक्ल में। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंटरचेंज पे काम स्टार्ट होगा और डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, लोगों को प्लॉट मिलना शुरू होंगे, उस वक्त के हालात डिफरेंट होंगे। हम 2023 की बात करें, जब 2024 में हम ये कोई भी वीलॉग बना रहे होंगे या वीडियो बना रहे होंगे, तब हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जो प्रॉफिट है ना उसकी बात कर रहे होंगे कि किस फाइल पे कितना प्रॉफिट हुआ, किस फाइल के ऊपर क्या चीज़ चल रही है इस वक्त, कितना उसके अंदर प्रॉफिट हुआ है, कितना मार्जिन हुआ है। हम ज़रूर उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसके लिए सोसाइटी को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। डेवलपमेंट बड़ी तेज़ स्पीड के साथ करनी पड़ेगी। वो जो कर रही है वो भी मतलब काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन और ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। उसके अलावा इंटरचेंज पे काम शुरू हो जाए। इंटरचेंज के ऊपर काम शुरू होने का मतलब ये है कि सोसाइटी को रास्ता मिल गया, इस यानी कि ये वाला प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के अंदर आ गया, यानी कि 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपका जो है ये इसका गेट आ जाता है इस्लामाबाद इंटरचेंज से। तो ओवरऑल देखा जाए, एयरपोर्ट की तरफ से गेट खुल जाए या उधर से खुल जाए, दोनों साइडों से गेट खुल जाए, तो इसकी लोकेशन बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है, इस्लामाबाद के बिल्कुल मिड में ये आ जाएगा फ्यूचर में। तो इंशाल्लाह ताला सारे प्लॉट्स को प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन उसके लिए पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताए हैं सोसाइटी की तरफ से जो किए जाएंगे, वो जो जो हार्ड वर्क किया जाएगा वो बड़ा ज़रूरी होगा। आप मेन फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ जो करने पड़ेंगे सोसाइटी को, हमारी आपकी सबकी प्लॉट्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए, और इवन अपने ही प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए और अच्छे रेट पे चीज़ें बेचने के लिए। नंबर वन, सबसे पहले जो उन्हें करना पड़ेगा वो डेवलपमेंट बड़ी स्पीड से करनी पड़ेगी, खास तौर पे जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। डेवलपमेंट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट अभी तक सोसाइटी ने स्टार्ट नहीं की है। बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, डेवलपमेंट के बारे में आपको बता दूं, अभी तक स्टार्ट नहीं की है। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। वो डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होगी, वो आप जो पेमेंट्स करेंगे कैटेगरी प्लॉट्स की 3-3 लाख या 9-9 लाख रुपया जो कमर्शियल प्लॉट की पेमेंट्स करेंगे, उन पैसों से, और जो इंस्टॉलमेंट्स लोग जमा करवा रहे हैं, धड़ाधड़ लोग पैसे जमा करवा रहे हैं, उन इंस्टॉलमेंट्स से इकट्ठे करके पैसे सोसाइटी डेवलपमेंट के ऊपर लगाएगी, क्योंकि लीगल चीज़ें इनकी हो चुकी हैं, इनका एनओसी अप्रूव हो चुका है, इनका मैप क्लियर हो चुका है, हर चीज़ इन्होंने बना दी। अब सिर्फ और सिर्फ एक काम रह गया है, वो है डेवलपमेंट का। डेफिनेटली सोसाइटी ने मैप दिया है, सारी चीज़ें दी हैं, तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 24
2024 का जो मार्च या अप्रैल है या आज के एक साल बाद सोसाइटी के अंदर ये वाला जो जनरल ब्लॉक है इसकी डेवलपमेंट का 50 से 60% काम हो चुका होगा। ये मेरी अपनी फोरकास्टिंग है और मेरी अपनी असेसमेंट है। ब्लॉक बहुत बड़ा है, ए से लेकर एफ तक इसके अंदर ब्लॉक्स हैं जनरल ब्लॉक में। उसमें मतलब मैप के वाले से तो मैं आपको इतनी एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आई डिड नॉट सी सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल मैप एवर। किसी भी सोसाइटी का मैप इतना खूबसूरत नहीं है जितना नोवा सिटी ने अपने जनरल ब्लॉक का मैप दिया है। हर जगह पे पार्क्स भी हैं, मस्जिद भी है, कमर्शियल हर ब्लॉक का अपना है, मेन मेन रोड्स बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ा इसने कमर्शियल दिया है हर जगह पे डोर स्टेप पे। तो कमर्शियल की वजह से जो है ना प्रॉपर्टी की रेट्स बढ़ती हैं। उसके अलावा हर हर ब्लॉक में बड़ी पार्क है, कॉर्नर्स पे पार्क्स हैं, मस्जिद है, स्कूल है, हर वो चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो उसने दी है। उसका इम्पैक्ट होगा जब वो वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे और मौके पे चीज़ें खुलने स्टार्ट होंगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी और उस हिसाब से जिस हिसाब से मैप है डेवलपमेंट होगी तो हर बंदे को एक स्पेशियस एक खूबसूरत किसी जो नोवा सिटी कहता है कि एक लग्जोरियस लाइफस्टाइल को हम जो है ना वो डिलीवर करना चाहते हैं तो उसकी तरफ पहला कदम होगा। उसके अलावा जो ब्लॉक पीछे हैं जैसे ई और एफ ब्लॉक है वो मतलब कहने को कस्टमर्स के माइंड में ये होगा कि उनकी जो है ना वो प्लॉट्स की रेट्स नहीं बढ़ेंगी या उनके ऊपर कोई चीज़ें होंगी कि फ्यूचर में उनके प्लॉट्स की वर्थ क्या होगी। अब उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी गुड न्यूज़ देता चलूँ जो मुझे पता चली है कि सोसाइटी ने एफ ब्लॉक का जो मेन रोड जा रहा है एफ ब्लॉक से आगे उस साइड पे मेडिकल सिटी बनाने का प्लान किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक मेडिकल सिटी जो बनेगा वो एक मुकम्मल हॉस्पिटल होगा और उसके अंदर हर फैसिलिटी देगी सोसाइटी और वो एक तरह से इधर से रास्ते से गुजर के जाएगा कमर्शियल की तरफ और इस मेडिकल सिटी की तरफ रास्ता एफ ब्लॉक के साथ बिलोंग्स करता होगा। तो उसकी वजह से इन दो ब्लॉक्स ई और एफ की प्राइसेस भी जंप करेंगी। तो सोसाइटी को हर अपने कस्टमर का ख्याल है, उसके प्लॉट का ख्याल है और कोशिश उनकी ये है, ये मैं आपको उनकी मतलब एक नीयत बता देता हूँ कि हर एक प्लॉट जो भी है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए, उसको प्रॉफिट में जाना चाहिए और उसके अंदर जो है ना वो चीज़ें ऐसा ऐसा जो है ना उनकी जो जिन लोगों ने नुकसान का लिया लेकिन फ्यूचर में किसी का नुकसान ना हो, उसको कुछ ना कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिले। अब वो कब कामयाब होते हैं वो आपको मैंने बता दिया। फर्स्ट फैक्टर है डेवलपमेंट का। नंबर टू फैक्टर जो है वो उसके इंटरचेंज का है। इंटरचेंज का सोसाइटी ये दावा करती है कि हमारे पास अप्रूवल मौजूद है। अब आ जाते हैं कि उसके ऊपर काम क्यों नहीं शुरू हुआ। उसके ऊपर काम इसलिए नहीं शुरू हुआ कि कुछ कुछ चीज़ें इनसाइड होती हैं जो हिडन होती हैं, जो सोसाइटी के जो चेयरमैन है वो चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे मामलात होते हैं, लॉज हैं, चीज़ें हैं और गवर्नमेंट मशीनरी है कोऑपरेट नहीं करती, उनको हर हर एक पॉइंट पे पुश अप करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं मामलात करवाने के लिए। तो वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से इंटरचेंज में बहुत सारे दोस्त सवाल पूछते हैं कि इंटरचेंज पे काम क्यों नहीं हुआ। तो उसका जवाब यही है कि इंटरचेंज पे काम इसलिए शुरू नहीं हुआ कि जितने पैसे वो मांग रहे हैं उतनी सोसाइटी की कैपेसिटी नहीं है अभी देने की। तो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर रही है सोसाइटी, थोड़ा सा इंतज़ार कर रही है कि कोई बेहतर बंदा आ जाए या कोई बेहतर डील बन जाए उनके साथ। अप्रूवल के बाद जो मशीनरी वहाँ पे लगानी है डेवलपमेंट की ये वो ये मैं बताता चलूँ जो सोसाइटी ने जो सराउंडिंग जहाँ पे वो बनना है इंटरचेंज उसकी सराउंडिंग्स में सर्वेस करवा ली हैं। जो लैंड थी उन लैंड लॉर्ड्स के साथ बात हो गई है, वो सारे मामला सोसाइटी के एंड पे जो थे वो क्लियर हो चुके हैं। सिर्फ अब जो है ना उसके ऊपर काम स्टार्ट होना है, वो गवर्नमेंट का और सोसाइटी का मामला है। इस चीज़ के ऊपर मैं आपके साथ बिल्कुल क्लियर हूँ। जिस वक्त ये इंटरचेंज बन गया ना तो फैसल टाउन के अंदर 5 मरले के प्लॉट की रेट है 75 से 80 लाख रुपए जो पोजेशन वाला प्लॉट है। फैसल टाउन की लोकेशन में और नोवा सिटी की लोकेशन में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। जो F18 बोलते हैं जिसे फैसल टाउन का, फिर इसको दो रास्ते लगेंगे, एक ये मोटरवे का लगेगा, एक इन्होंने जो 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 एयरपोर्ट है उसका जो कार्गो रोड है उधर से भी गेट अपना बनाना है। उसके लिए भी इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो करेंगे। तो मकसद बात करने का ही इनको इनको दो तरफ से गेट लगेगा और इसको बहुत एज होगा। इसको एज इस वजह से होगा टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, फैसल टाउन, ये 3 प्रोजेक्ट बिल्कुल नज़दीक हैं नोवा सिटी के। इन तीनों प्रोजेक्ट में 5 मरले की प्लॉट की कीमत 75 लाख रुपए कैश वाले प्लॉट की या पोजेशन वाले प्लॉट की। अब आप खुद सोचें कि हमारा जो प्लॉट है वो 20 लाख रुपए है और वो उनका प्लॉट है 75 लाख रुपए का। जिस वक्त लोकेशन बन गई, एक्सेस हो गई, यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई प्लॉटों की, तो ये वाला आपका प्लॉट 20 लाख वाला 75 का नहीं तो 60 का तो कहीं नहीं गया। इसलिए सब्र करना पड़ेगा।
अब आ जाते हैं न्यू ऑप्शंस के ऊपर। जिन दोस्तों के पास जनरल ब्लॉक की जिन्होंने बुकिंग नहीं करवाई थी प्लॉट्स की, अब वो चाह रहे हैं कि वो मतलब आगे कोई बुकिंग जो सोसाइटी की तरफ से हो रही है उसमें अपना प्लॉट बुक करवा लें, तो उन सब दोस्तों के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत दो तीन बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जनरल ब्लॉक की फ़ाइल अगर आपने ख़रीदती है तो आपके पास कम से कम 8.5 लाख रुपया होना चाहिए। अगर आपके पास ये अमाउंट है तो जनरल ब्लॉक का अलॉटेड प्लॉट, यानी कि जो नंबर लगा हुआ प्लॉट है, जिसके ऊपर प्लॉट नंबर लगा हुआ है, ब्लॉक लगा हुआ है, लोकेशन आप पसंद करके वो आप मेरे दिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे तो मैं आपके लिए वो प्लॉट ख़रीद के आपको दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास अमाउंट कम है, जैसे कि 4 से 5 लाख रुपए आपके पास है, तो 4,80,000 रुपये डाउन पेमेंट है ओवरसीज़ ब्लॉक की, जिसकी टोटल कीमत है 24 लाख रुपए। वो प्लॉट आप ओवरसीज़ ब्लॉक में अभी नया बुक करवा सकते हैं, अभी भी बुकिंग आपकी हो सकती है। पहले ये प्लॉट 22,50,000 रुपये का था, पिछले 1 महीना 1.5 महीना पहले 22,50,000 रुपये का था। अब ये प्लॉट जो है ना वो सोसाइटी की तरफ से बुक हो रहा है 24 लाख रुपए का। अब इसके बाद जो रेट इंक्रीज़ होना है वो जाना है 27 लाख रुपए के ऊपर। तो जिन दोस्तों ने अभी बुकिंग करवानी है उनके लिए गोल्डन चांस है, वो आप 5 मरले का प्लॉट 4,80,000 रुपये में बुक कर सकते हैं। 10 मरले का प्लॉट 8,85,000 रुपये में बुक कर सकते हैं, जिसकी टोटल कीमत है तकरीबन 44 लाख रुपीज़। अब आ जाते हैं दो बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ, जो मेजर और हैवी इन्वेस्टमेंट है जो मेरी नज़र में, वो ये है कि आप जो है वो कमर्शियल पे चले जाएं। अभी इस वक्त 2.66 मरला की बुकिंग आई है, सोसाइटी ने स्टार्ट की है। 2.66 मरला की जो डाउन पेमेंट है 6,75,000 रुपये। आप 6,75,000 में तकरीबन 2.25 मरले का जो है ना कमर्शियल बुक करवा सकते हैं। फ्यूचर में आने वाले 2 से 3 साल में अगर आप ये प्लॉट रखते हैं तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तकरीबन इसकी टोटल प्राइस है 45 लाख के आसपास। तो इंस्टॉलमेंट में आप पैसे देते जाएं, आपको जिस तरह अभी कमर्शियल 4 मरले की बैलेटिंग हुई है उसमें जो है वो बहुत सारे लोगों के प्लॉट निकले हैं, उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वो प्लॉट लेना चाहते हैं रीसेल में तो मैं आपको अभी भी वो प्लॉट दिलवा सकता हूँ, लेकिन आपके पास कम अज़ कम 21 लाख रुपये होने चाहिए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स भी काफ़ी सारी पे हो चुकी हैं और डाउन पेमेंट भी जमा हो चुकी है 12 लाख रुपये। तो उसके लिए आपको इतने पैसे चाहिए होंगे 21 लाख के करीब, तो वो उस वक्त आपको मिलेगा जब आपके पास ये पैसे होंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप 6,75,000 रुपये में इसको आप बुक करवा सकते हैं। 2.5 मरला जो 2.66 मरला कमर्शियल है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट मेरी नज़र में है फ्यूचर के लिए, वो 4 कनाल के फार्म हाउसेज़ हैं। 4 कनाल का फार्म हाउस है 25 लाख रुपये डाउन पेमेंट के साथ और 1,25 लाख रुपये की उसकी टोटल कीमत है। आप ये सोचें, मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दूं कि कनाल जो ओवरसीज़ का है उसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है, यानी कि ऊपर वाले 25 लाख रुपये में हमें 3 कनाल एक्स्ट्रा जगह मिल रही है। और ये जो ब्लॉक बनने जा रहा है फार्म हाउसेज़ का, ये सबसे बेस्ट ब्लॉक होगा, क्योंकि इसके अंदर बड़े प्लॉट्स होंगे, बड़ी रोड्स होंगी, बड़ी लग्जरी एग्जैक्टिव क्लास की लाइफस्टाइल होगी और बड़े पैसे वाले लोग यहाँ पे आप अपना जो है ना फार्म हाउस बनाएंगे। तो आप अगर अपना कोई भी प्लॉट बुक करना चाहते हैं, किसी किस्म को आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप मेरे दो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतनी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।